आज मैं तुम्हें एक मूर्ति की कहानी सुनाता हूँ और एक लड़के की जो उस मूर्ति की बात में आ गया। हमजा 12 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ एक पुराने और अजीब घर में शिफ्ट होता है। घर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। हर दफा जब हमजा किसी कमरे में होता, उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कोना जैसे बोलता हो, लेकिन सिर्फ चुपचाप। वो अकेला भी हो तो उससे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। एक दिन हमजा को घर के पीछे एक पुराना दरवाजा मिला, जहां लिखा था, लाइब्रेरी बंद है। मगर दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर पुरानी किताबें थीं और उन्हीं में एक चमकती हुई किताब पढ़ी थी, सबसे अलग। जैसे ही हमजा ने वो चमकती किताब छुई, धक, दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, हमजा, प्लीज मेरी मदद करो। कौन बोल रहा? हमजा ने देखा, लाइब्रेरी के दरमिया एक इंसानी मूर्ति खड़ी थी। आंखें खुली हुई, पतला जिस्म। फिर मूर्ति ने धीरे से बोला, तुम्हें डर लगा? मुझे भी लगा था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। मैं भी एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मासूम। लेकिन मुझे धोखे से यहाँ कैद कर दिया गया। सदियों से मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं सुनता। सिर्फ एक इंसान अपनी मर्जी से मुझे वापस इंसान बना सकता है। तुम ही मेरी उम्मीद हो हमजा। तुम यहाँ कैसे कैद हुए? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मुझे आज़ाद कर दो। मुझे आज़ाद करके तुम एक नेक काम करोगे। तुम्हारी हिम्मत की मिसाल दी जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। तुम बस इस किताब पे जो लिखा वो पढ़े दो। हमजा ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। उससे उस मूर्ति पे बहुत तरस आया कि वो मजलूम है और इंसान के जिस्म में लौटना चाहता है। हमजा ने किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पेजेस उल्टाए, मूर्ति में रंग भरने लगा। और हमजा को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगा। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मुझे आज़ादी सिर्फ तब मिलेगी जब कोई मेरी जगह ले ले। हमजा ने सोचा, ये सिर्फ एक जुमला है। और जैसे ही उसने आखिरी लफ्ज पढ़ना शुरू किया, रोशनी बंद हो गई। अचानक उसे चक्कर आने लगे, उसकी आवाज बदल गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब उसने होश संभाला, वो एक मूर्ति बन चुका था। सामने एक लड़का खड़ा था। शुक्रिया हमजा, सिर्फ इसी तरह मैं आज़ाद हो सकता था। मुझे बेहद अफसोस है तुम्हारे लिए। हमजा चीखने लगा, नहीं, ये धोखा था, मुझे वापस ले जाओ, मैं मूर्ति बन गया। लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता था। उसकी आंखें अब भी खुली थे, लेकिन जिस्म पत्थर का था, मूर्ति बन चुका था। अब वो लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया था। अब उस मूर्ति में हमजा की रूह फंसी हुई है, वो भी सिर्फ एक नए मासूम का इंतजार कर रहा है, किसी और को धोखा। क्योंकि अब सिर्फ उसी तरह वो आजाद हो सकता है।